सो हे गाइस, यू आर वाचिंग सो कूल, वी आर बैक विद सम मोर अपडेट्स। बात करें पहली अपडेट की तो क्या मैक्सटन और फुकरा इंसान की कंट्रोवर्सी की वजह से अब रचित्रू को भी हेट फेस करनी पड़ रही है। सो गाइस, ये पहली अपडेट निकल कर आ रही है। जो ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान थे उन्होंने मैक्सटन और रचित्रू दोनों को अपने इंस्टा से अनफॉलो कर दिया। अब इस चीज के बाद रचित्रू जो है वो एक स्टोरी अपलोड की है। वो कहते हैं कि मैं सॉरी नहीं कहूंगा। अब वो कहते हैं कि ये दोनों भाइयों की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि मैं उनसे सपोर्ट करता था। अब मैं सॉरी नहीं कहूंगा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हें अनफॉलो ही करना है तो पूरब को भी अनफॉलो करो क्योंकि पूरब ने भी तुम्हारे लिए एक जोक मारा था और तुम्हारी ड्रिंक के लिए। अब यहाँ पर रचित्रू कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मैक्सटन ने किया था। वो गलती से स्ट्रीम में कुछ गलत बोल दिया, मैंने उसको बाहर कर दिया। अब इसके अलावा मैं इससे क्या कर सकता हूँ। सो गाइस, इस कंट्रोवर्सी के बाद रचित्रू अपने ट्विटर पर भी ट्वीट किए और इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ कहे। उन्होंने एक ट्वीट किया, आई रियली थिंक मुझे ये फैन पेज से फर्क पड़ेगा, फेक अ पेट पर क्राई मोर। अब इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जहाँ पर वो लिखते हैं कि इमेजिन ऑलवेज से गुड थिंग्स फ्रॉम लास्ट 6 to 7 year ऑफ माई कैरियर अबाउट ट्रिगर्ड एंड फुकरा इंसान ऑलवेज बीन स्पॉटेड गॉट हेट फॉर स्पोर्टिंग मेट फन बाय फुकरा इंसान इन हिज वीडियो एंड इन द एंड एक दूसरा बंदा मेरी स्ट्रीम में आके कुछ बोल दिया तो मल्हान ब्रदर्स डिसाइड एंड फॉलो मी एंड कट टाइज विद मी सो फ्रेजाइल व्हाट वाज माय मिस्टेक क्रेजी शिट नेवर माइंड आई गॉट नो इशू बट आई डू फील बेट्रेड एंड यूज्ड माइट लॉस्ट माय जॉब बिकॉज ऑफ दिस। सो गाइस, इसके बाद जो मैक्सटन थे उन्होंने ना सिर्फ स्ट्रीम पर फुकरा इंसान को गलत कहा बल्कि वो ट्विटर पर भी आकर काफी ज्यादा गालियां फुकरा इंसान और उसके ब्रदर को दे रहे थे। अब इसके बाद रचित्रू ने मैक्सटन के अकाउंट से आकर एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि हेलो दिस इज रचित्रू, आई टुक दिस फोन फ्रॉम मैक्सटन, ही इज ड्रंक एंड ट्वीटिंग एनीथिंग, आई अपोलोजाइज, आई रिमूव ऑल द ट्वीट्स, ही इज अपोलोजाइजिंग फॉर व्हाट ही डिड। अब इस सब के बाद मैक्सटन ने भी एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि आई हेट दोज पीपल्स हु ड्रिंक अल्कोहल। सो गाइस, अब बात करें तो ये कंट्रोवर्सी अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है क्योंकि फुकरा इंसान के कुछ फैंस हैं जो इस क्लिप्स को जो है कट करके ट्विटर के ऊपर यूट्यूब को टैग कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि डियर यूट्यूब इंडिया, yesterday रचित्रू लाइव चैनल hosted a live stream where they were drink and abusing YouTubers. This kind of content set a negative influence on audience. Please, it's a request to take action against channel for promoting harmful behavior during live. सो गाइस, आपका इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइस, बात करें नेक्स्ट अपडेट की, वो भी इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। सो गाइस, एक यूट्यूबर है वंशज सिंह, वो भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर काफी ज्यादा भटके रचित्रू और मैक्सटन के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़े दोगले हैं, फुकरा इंसान ने पास्ट में इनके लिए काफी कुछ किया है, इनकी काफी मदद की है। वो अपनी एक वीडियो में क्या कहे मैक्सटन और रचित्रू के लिए, आप ये वीडियो क्लिप देखिए। बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मैं उनके साथ कोलैब करता हूँ, मैं उनके साथ स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है, बेसिकली उनके नाम पे व्यूज खा रहा हूँ मैं। तुमने आज तक कभी मेरे को ऐसा देखा है उनके बारे में कुछ बोलते हुए? किसी एक के भी? पहले मैंने कैरी पे वीडियोस बना रखी थी, ठीक है, फिर जब मैं कैरी भाई से मिल गया और उन्होंने मिल के मेरे को जो रिस्पेक्ट दी, उसके बाद मैंने एक भी चीज बोली हो कभी? स्काउट भाई के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, स्काउट भाई मेरे से मिले, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, उन्होंने मेरे से बात की, मेरे को सजेस्ट किया, गाइड किया, उसके बाद मैंने एक भी चीज बोली? निश्चय भाई और फुकरा भाई तो बहुत पुराने दोस्त हैं, ठीक है, ये तो अब फैमिली जैसे हैं। पर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मैं किसी के नाम पे व्यूज खाऊंगा, उसके बाद भाई मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि उसके बारे में कहीं पे भी जाके कुछ भी बुरा बोल लूं। ये होता है बेसिक मोरालिटी। तुम जहां का खाते हो वहां पे जाके तुम हक के नहीं आते, वरना तुम होते हो नामर्द, जो कि है मैक्सटन। मैक्सटन एक नंबर का नामर्द है, 1.5 फुटिया गन्ना शुगर केन, उसकी ही में जाना चाहिए। पहले एल्विश को अगेंस्ट बोला, फिर एल्विश से पिट के आ गया, अब एल्विश की साइड लेता है। भाई तुम कितने नमक हराम हो सकते हो इंसानों। मैक्सटन को तो मारना चाहिए भाई, कसम से मारना चाहिए। खुंदस नहीं आती तुम्हें उसका चेहरा देख के कि भाई एक गुत्ती सजा दो। मैक्सटन भाई, आप मेरे घर आना चाहोगे? आपकी मुझे बस थोड़ी सी तोड़नी है मैक्सटन भाई, बहुत खुंदस आ रही है। चिल बड़ी वासु, मारते हैं भाई, हैं वासु, मैक्सटन से मिले जाके मारते हैं भाई, बस चिल भाई, मजाक कर रहा हूं भाई, इट्स अ जोक। वेलकम टू इंडियाज गॉट पेटेंट, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं मजाक, इट्स अ जोक। मैक्सटन को मारेंगे, जोकिंग तोड़ देंगे उसकी, जोकिंग गाइस। मैक्सटन आएगा रेंटेड गाड़ी में बैठ। तो तुम समझ गए कि जहां का तुम खाते हो वहां पे कभी भी तुम हक के नहीं आते। बेसिक होता है ये, बेसिक। अगर कोई बड़ा क्रिएटर तुम्हें सपोर्ट करता है, तुमको अपनी वीडियोस पे, फुकरा भाई ने अपनी वीडियोस में बुला रखा है, ठीक है, मैक्सटन को 3-4 बार। मैक्सटन की औकात के हिसाब से वो बहुत बड़ा दर्जा है। मैक्सटन जैसे तो डिजर्व भी नहीं करते वहां तक जाना, फिर भी उसको मौका मिलता है। फुकरा भाई की वीडियो में जाता है, बकचोदी करता है, प्रॉपर इज्जत देते हैं कि भाई मैक्सटन आया, नाम लेते हैं उसका, और ये सब बोलता है।
अगर ये बंदा, चलो तुम लोग कह रहे हो कि ये भंड नहीं था भाई, ये एक्टिंग कर रहा था, फिर तो वर्ड्स है। अगर ये भंड भी है, ये नशे में ये सब चीजें बोल रहा है, तो ये मतलब इसके एक्चुअल इमोशंस है ना। नशे में तो बातें नहीं करता, नशे में तो बंदे दिल की बात ही बोलते हैं। तो अच्छा हुआ ना इसने बोल दिया, ये बंदा था ही ऐसा। डिम्पल आंटी कितने प्यार से खाना खिलाई, इन एवरी सिचुएशन में मलाल फैमिली ने हेल्प किया। नमक खराब। अरे झाटू है भाई ये लोग, झाटू मैक्सटन, तेरी नहीं चाहिए मैक्सटन। सो गाइस, क्या अदनान 07 और एजाज खान की कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई है और अदनान 07 एजाज खान के साथ एक बॉक्सिंग मैच करेंगे। सो गाइस, रिसेंटली एक पॉडकास्ट में अदनान 07 ने कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने क्या कहा, आप ये वीडियो क्लिप देखिए। एग्जांपल आपकी और एजाज खान की अगर रिंग में फाइट हुई तो कौन जीत सकता है, या फिर लाइक आप फाइट करना चाहोगे अगर रिंग में हुई तो? कौन जीत सकता है ये प्रेडिक्ट अभी कैसे करे? तुम एक काम करो, ऑर्गेनाइज करवा दो, मालूम पड़ जाएगा। चलो हो जाए फिर रिंग मैच। ओके ठीक है। तो भाई लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे चलते रहती है। कुछ बातें आप बोलते हो, कुछ बातें एजाज भाई बोलते हैं, सब लोग बोलते रहते हैं। तो अगर ओपन कॉन्वर्सेशन करने मिले आपको और एजाज खान को, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मीडिया पैनल बुला लिए, आप और एजाज खान सामने सामने बैठे, तो लाइक क्या कॉन्वर्सेशन, क्या आप कुछ पूछोगे, बोलोगे कुछ? मेरे को बात ही नहीं करना। बात ही नहीं करना। ओके। अब बहुत सारी पार्टीज वगैरह में जाते हो, अवार्ड शोज वगैरह में जाते हो, कल को अगर एजाज खान के साथ फेस ऑफ होता है पार्टीज वगैरह में कहीं पर भी, तो आप उसको कैसे डील करोगे? मेरे को बात ही नहीं करना। हाँ, वो डील करने आएगा तो फिर ओके। अभी देखो 07 में बहुत सारे लोग ने, अभी अरहान भाई के लॉन्च पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई है दोनों भी, सॉल्व हो जाता है हमेशा की तरह। तो क्या इस बार भी सॉल्व होने वाला है? तुमको क्या लगता है? मुझे कुछ कोई चीजें आगे बढ़ रही नहीं है, मतलब तुमको क्या लग रहा है? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी सारी चीजें शांत हो गई है, बस खत्म हो गई भाई बात। हो गया है। इधर अपन गांव खेड़े वाले नहीं है, अपन मुंबई वाले, राइट। समझे? तो यहाँ पे दूसरी सिटी से आके भाईगिरी ये सब चीजें नहीं चलती ना। गुड आंसर, आई लाइक इट। सो बात करें नेक्स्ट अपडेट की, क्या लक्ष्य चौधरी ने केरला स्टेट को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। सो गाइस, इंडियाज गोट टैलेंट की एक क्लिप काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल थी, जहां पर जसप्रीत सिंह बोलते हैं, केरला सर 100% लिटरेसी सर। अब इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा रील्स वायरल हुई थी, जहां पर केरला के लोग इस चीज के ऊपर थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। अब इस चीज के ऊपर लक्ष्य चौधरी ने कुछ ऐसा कहा, आप ये वीडियो क्लिप देखिए। में बिहारियों के लिए इसलिए ज्यादा इज्जत है कि बिहार को कितना ही ट्रोल किया गया हो, बिहारियों पे कितने ही मीम्स बने हो, कितना ही मजाक उड़ा हो, पर कभी इन्होंने इंटरनेट पे क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं बनाई कि लेट्स कंपेयर बिहार टू अदर इंडियन स्टेट। सर, लेट्स कंपेयर बिहार टू योर स्टेट। अबे चलो यार, तुम स्टेट तो बहुत दूर की बात है। लेट्स कंपेयर मुजफ्फरनगर टू केरला। मुजफ्फरनगर में सुबह गोचने की रोटी, दोपहर में गेहूं की रोटी, रात में मक्की की रोटी। केरला में तीनों टाइम मछली। बदमाशी वाले गाने मुजफ्फरनगर के ऊपर कम से कम 40 बने हैं, केरला के ऊपर 0। दंगे कम से कम 7-8 बार हुए मुजफ्फरनगर में, केरला में 0। कर्फ्यू मुजफ्फरनगर में 4 बार लगा है, केरला में 0। मुजफ्फरनगर पे फिल्म बनी है 2 और सारे मुजफ्फरनगर वालों ने फुल सपोर्ट करा। केरला पे एक फिल्म बनी, उसमें भी ऑफेंड हो गए। क्लीन स्वीप दिया मुजफ्फरनगर ने। सो गाइस, बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, क्या हनी सिंह ने ध्रुव राठी को इंडायरेक्टली एक कॉन्सर्ट में जवाब दिया। सो गाइस, अपनी रिसेंट वीडियो में ध्रुव राठी ने हनी सिंह और बादशाह के कुछ गानों की लिरिक्स के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज किया था। अब इस चीज के बाद हनी सिंह ने जो ध्रुव राठी को इस चीज का जवाब दिया डायरेक्टली एक कॉन्सर्ट में। अब ध्रुव राठी ने क्या कहा और हनी सिंह ने क्या कहा, आप ये वीडियो क्लिप देखिए। इनका गाना आता है पार्टी ऑल नाइट, कान में दम है तो बंद करवा। इसे सुनकर ये रिप्रेस लोग आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला। आने से मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, वो YouTube पे बैठे हैं, हम यहाँ पे तब से बैठे हैं जब YouTube पे नहीं था। सो गाइस, बात करें नेक्स्ट अपडेट की, क्या आईआईटी वाले बाबा के साथ एक न्यूज चैनल ने कुछ गलत किया। सो गाइस, न्यूज नेशन नाम का एक न्यूज चैनल है जिन्होंने आईआईटी वाले बाबा को एक इंटरव्यू में बुलाया था। असल में वो आईआईटी वाले बाबा को वहां पर बुलाकर उनका कांडा फोड़ना चाहते थे। अब इस इंटरव्यू के दौरान आईआईटी वाले बाबा को काफी ज्यादा इंसल्ट किया गया, उनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, उनके साथ काफी गलत हुआ। अब इस चीज के ऊपर मयंक खुशवा नाम के एक इंस्टाग्रामर है, उन्होंने एक रील बनाई, आप देखिए उन्होंने क्या कहा। देखा कि कैसे आईआईटी वाले बाबा को एक न्यूज चैनल वाला अपने स्टूडियो में बुलाता है और उनके साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है, यहां तक हाथ उठाने की कोशिश करता है। एक क्लिप में देखने को मिलता है कि आईआईटी वाले बाबा नीचे बैठे हैं, 3 लोग उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने स्टूडियो में किसी को बुलाते हो, सिर्फ क्वेश्चन करने का अधिकार तुम्हारे ऊपर है, हमला करने का अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर। आईआईटी वाले बाबा ने कोई प्रेडिक्शन दी, वो चीज उन्होंने गलत करी, अच्छी करी, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, आप उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते हो किसी इंसान के ऊपर। और अबे भाई एक बात बताइए कि बिना सिक्योरिटी के आप पहुंच कैसे गए इनके स्टूडियो में, और इनके स्टूडियो वालों में इतनी गर्मी कैसे पैदा हो गई कि कोई इंसान को आप फ्लाइट से अपने घर पर बुलाते हो। अतिथि देवो भव हमारे यहां भारत में रहा, इतना तो सम्मान होना चाहिए ना कि कोई इंसान आपके यहां आया है। सवाल का जवाब होता है, जवाब आपके मुताबिक अगर नहीं हुआ तो आप हमला नहीं कर सकते उस इंसान के ऊपर। आपके अंदर अगर इतनी गर्मी है तो एक बार मुझे बुलाइए ना,
आप मुझसे क्वेश्चन करिए, और आपके मन मुताबिक अगर मैं जवाब ना दूं, आप मुझ पर हमला करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं कि आपका स्टूडियो, आपका न्यूज चैनल कैसे चलता है। एक और बात बताऊं कि जब इन्होंने प्रेडिक्शन दी थी तो वो मैंने भी डीफे में वीडियो बनाया था, लेकिन कोई इंसान अगर प्रेडिक्शन देता है या कुछ गलत करता है वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन आप किसी इंसान को बुलाकर अपने घर में हमला करने की कोशिश करोगे, ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम जनता जितने भी लोग हैं सबको मिलकर इसका विरोध भी करना चाहिए। गलत सही अलग जगह, हमला करना अलग जगह।